नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी उमाश्री। बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। आज मैं आपको बता रही हूं करवा चौथ के दिन बनाई जाने वाली एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और उससे पहले 2 मिनट लूँगी आपके। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। और यदि आप अपनी कुंडली का परामर्श लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 23-24 वर्षों का अच्छा खासा अनुभव है मित्रों, मैं एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब पर ज्योतिष संबंधी वीडियो बनाती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरा इंटरेस्ट इसमें रहता है और मैं बहुत सी वीडियो देखती भी हूँ, नो डाउट देखती भी हूँ वीडियो। और मैं बहुत सी चीज़ों में ऐसी बातें पाती हूँ जिनमें कंटेंट काफ़ी गलत होते हैं, आपको गलत जानकारी दी जाती है। जैसे कि मैं एक स्त्री का वीडियो देख रही थी जिसमें वो बता रही थी कि वो किस तरीके से पूजा करती हैं। वैसे उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना तरीका बताया था। उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि भाई ये आप भी ऐसे करो। लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी मित्रों कि करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है। साल में जो त्यौहार एक बार आ रहा है उसके लिए यदि आपको मेहनत भी करनी पड़े, थोड़ा कठिन तपस्या भी करनी पड़े तो क्या बुराई है। मैंने तो अपनी माँ, नानी, इन सबको ऐसे ही देखा कठोर तपस्या करते हुए। तो मैं आपको हमेशा से ये बोलूँगी कि साल का जो ये व्रत होता है इसमें अगर आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़े, थोड़ा अच्छे तरीके से पूजा करनी चाहिए, तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसी तरह से पूजा करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि हर घर की अपनी परंपरा होती है। आप किसी की देखा देखी व्रत ना करें कि वो ऐसे करती है तो मैं भी ऐसे करूं। ऐसा करने से उल्टा वार पड़ सकता है, क्योंकि हर घर की जो देवी देवता होते हैं उनके कुछ रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बोलूँ कि करवा चौथ की जो पूजा है वो आपको अपने ही हिसाब से करनी है, जैसे आपके घर में की जाती है। जैसे कि मैं हमारे घर का मतलब ससुराल का बताऊँ तो मेरे ससुराल में और पीहर में दोनों में ही भेद है। पीहर में करवा चौथ की पूजा अलग तरीके से होती थी, ससुराल में करवा चौथ की पूजा बिल्कुल ही अलग तरीके से होती है। जैसे कि हमारे पीहर में जौ को बोते हैं, जैसे कि नवरात्रि में जौ बोई जाती है ना, उस तरह से हमारे जवारे बोते हैं। लेकिन हमारे ससुराल में जवारे नहीं बोते हैं, यहाँ दूसरे तरीके से पूजा होती है। तो अब इसमें मैं यहाँ यही बोलूँगी कि जो ससुराल के नियम कायदे होते हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। जो आपकी मदर इन लॉ जिस तरह से पूजा करती हैं आपको वही पूजा ही फलीभूत होगी। अगर आपको कोई बड़ा बताने वाला नहीं है तो आप अपने किसी रिश्तेदारों में बड़े बूढ़ों से पूछिए कि भाई किस तरह से पूजा होती है, क्योंकि हर कास्ट में कुछ पूजा का पाठ का कुछ अलग तरह का नियम होता है और आपको उन्हीं नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको एक तो ये बता दूँ। दूसरा, किसी भी पूजा पाठ में अगर किसी का दिमाग इसमें चला कि मैं बड़े आसान तरीके से पूजा कर लूँ तो समझ लो फिर पूजा करना बिल्कुल ही बेकार है। फिर आप इतना कष्ट भी क्यों कर रहे हो कि पूजा कर रहे हो। अरे जब आपसे हो ही नहीं रही पूजा तो मत करो पूजा। एहसान थोड़ी कर रहे हो करवा चौथ माता पर, और कर रहे हो तो पूरी शिद्दत से करो। ये चीज़ें दिल से निकलती हैं। दिल में ऐसा गुबार उबाल आता है कि हम ऐसी पूजा करें, हम कठोर तप करें। माता गौरा ने शिव जी को क्या ऐसे ही पा लिया था क्या? आपने देखा नहीं, एक देवी होकर भी उन्होंने कितनी कठोर तपस्या की। तो वो हमारी इंस्पिरेशन है। जब हमारी माता इतने बड़े बड़े परिश्रम करके और अपने सुहाग के लिए कोशिश कर सकती हैं तो क्या किसी में स्त्री में इतनी ताकत नहीं कि वो किसी कठोर तप को कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप किसी भी पूजा पाठ में ईजीएस्ट मेथड बिल्कुल भी मत ढूंढो और ना ही ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ो जो खुद तो गलत तरीके से पूजा करते हैं और दूसरों को भी गलत सलाह देते हैं। मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जिनकी वीडियो देखी उनमें ना तो उन्होंने गणेश जी की पूजा करी, ना उन्होंने कोई माता जी को कोई प्रसादी चढ़ाई। हर घर में कुछ ना कुछ पकवान बनाकर माता जी को भोग लगाए जाते हैं। जैसे कि हमारे ससुराल में मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर पूड़ी नहीं चढ़ाई जाती, हमारे यहाँ पर रोटी और कढ़ी का भोग लगाया जाता है और दही बड़े का भोग लगाया जाता है। अब आपके यहाँ पर किसका भोग लगाया जाता है वो बिल्कुल अलग होगा ना। ज़रूरी थोड़ी है कि आपके यहाँ पर भी कढ़ी का भोग लगाया जाए। तो यहाँ मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो जिनको खुद को तो पूजा करने का कायदा पता नहीं है और वो दूसरों को गलत सलत जानकारी देते हैं। मतलब खुद कई सालों से ज्योतिषी होकर गलत सलत पूजा करती जा रही है, गणेश जी तक को नहीं रखा पूजा में और दूसरों को सिखा रही है कि इस तरह से पूजा करो। तो आप खुद सोचो, ऐसे ज्योतिषी किस काम के ऐसे ज्योतिषी जिनको खुद को पूजा करने का तरीका नहीं पता, वो आपको क्या तरीका सिखाएंगे और क्या आपका भला करेंगे। यहाँ मैं कोई भड़काने वाली बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा ये देखकर कि भाई खुद तो गलत पूजा कर ही रही है, खुद को तो पूजा करना आया नहीं इतने सालों में। सिर्फ सुंदर सुंदर बर्तन दिखा के शोबाजी करना पूजा नहीं होता मित्रों। मिट्टी का करवा रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। डेकोरेटिव करवा रखने से बात नहीं बनती है। मिट्टी का सादा
करवा ज़रूर पूजा में होना चाहिए। और मिट्टी के ही बर्तन होते हैं, मिट्टी के ही 2 करवे रखे जाते हैं पूजा में, ये कायदा होता है। और जो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ ये बहुत ख़ास है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि करवा चौथ माता की पूजा में चाहे आप किसी भी तरह से पूजा करते हो, लेकिन आपको चावल के आटे का बना हुआ चंद्रमा ज़रूर पूजा में रखना चाहिए। चावल के आटे का बना हुआ चंद्रमा पूजा में रखना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा शिव दरबार की पूजा की जाती है, मिट्टी के गौर बनाए जाते हैं, गणेश बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। और चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसको पीला किया जाता है और उसमें कॉटन को डिप करके उनके वस्त्र वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये ख़ास तरीका होता है। आप किसी योग्य और गुणी महिला की वीडियो देखो, बहुत सी ऐसी गुणीजन हैं जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हैं, जो पूरे तरीके से आपको बनाती हैं। आपने देखा होगा मैं व्रत उपवास के बहुत ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि व्रत उपवास हर किसी की इंडिविजुअल वस्तु होती है और जितना ज़्यादा हम अपनी पूजा पाठ को शेयर करते हैं उतना उचित नहीं होता है। और एजुकेशनल वीडियो अगर बनाया है कोई तो अलग बात है। तो कई लोग अपनी पूजा पाठ पूरी शेयर कर देते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है काफ़ी। पूजा पाठ बिल्कुल गोपनीय चीज़ होती है और पूजा पाठ का प्रदर्शन कभी नहीं किया जाता। मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि अपने भगवान का श्रृंगार और ये सब भी पूरी दुनिया को दिखाना। भगवान एक तरह से यूट्यूब पर कमाई का ज़रिया बन गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। कई लोग बहुत गलत करते हैं। तो पहले पूरे धर्म को समझना चाहिए, पूरा पूजा पाठ का मेथड समझना चाहिए, तब आपको कोई बात सलाह देनी चाहिए। मित्रों, मैं हमेशा आपका भला चाहती हूँ और मैं हमेशा आपको सही सलाह देने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो पूजा आपके यहाँ जिस तरीके से की जाती है उस तरह से ही करिए। और पूजा पाठ में भगवान को पुष्प अर्पित करना, पूरा तरीके से पूजा होती है, भगवान को भोग इत्यादि लगाया जाता है। यहाँ तक कि थाली में अकेला दिया भी नहीं रखा जाता। और उस महिला के वीडियो में थाली में एक अकेला दिया रख के उसको घुमा रही है। उनको ये नहीं पता कि अकेला दिया कभी भी नहीं घुमाया जाता है। दिए के अंदर या तो कुछ चीज़ें डाली जाती हैं या दिए के अंदर साथ में थाली में और भी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मित्रों, आप खुद समझदार हैं। मुझे तो लगता है उस गुणी ज्योतिषी महिला से ज़्यादा तो आपके अंदर ही ज़्यादा गुण है। कब अपने गुणों को पहचानोगे आप? कब आपको ये समझ आएगी कि जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको तो खुद को ज्ञान लेने की ज़रूरत है आपसे, उससे ज़्यादा गुणी तो आप ही हो। तो मित्रों, मैं यहाँ आपको यही सलाह दूंगी कि गलत सलत और ईजी के चक्कर में ना पड़ें। पूजा पाठ बहुत ही श्रद्धा की चीज़ होती है और उसमें कोई आसान मेथड की कोई जगह नहीं होती। पूजा पाठ चाहे कितना भी कठोर हो, उसको करने का एक अपना ही आनंद और खुशी मिलती है। तो यहाँ चावल के आटे का ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया। मैं आपको यही बता रही हूँ कि चावल के आटे के जैसे आप मोदक बनाते हैं ना, उस तरह से आप बना सकते हैं। चावल के आटे के चंद्रमा बनाना चाहिए। चावल के आटे की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, भगवान के गहने बनाए जाते हैं। इसके अलावा इस तरह से बनेगा, वही जैसे पानी उबाल लीजिए और उसमें आप चंद्रमा की शेप दे दीजिए और जैसी भी शेप आप देवें उस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। बाद में इन चीज़ों को बूरे से खाया जाता है। तो ये तरीका होता है और ये खाने से बहुत ज़्यादा शुभ फल करवा चौथ का मिलता है। तो ये आप ज़रूर करें। और इस चावल और बूरे से बनी हुई चीज़ का भोग चंद्रमा को जब आप अर्घ्य देंगे तब उन्हें भी आप अर्पित करें। ये ज़रूर कीजिएगा। ऐसा करने से ही आपको करवा चौथ का पूर्ण फल मिलेगा। और अपने आप में भरोसा करिए, आप जैसी भी पूजा करेंगे ना वो बढ़िया ही होगी। किसी की नकल मत करो। कोई आपको सलाह देने वाला कोई गुणी भी है कि नहीं, उसमें ढेले भर की अक्ल है भी कि नहीं, ज़रा ये भी देख लिया करो आप। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। परमात्मा सदैव आपका कल्याण करे।